इंडिया की टीम जिसने कसम खा कर रखी है कि रोज सुबह उठेंगे और रोज कोई नया रिकॉर्ड या तो बनाएंगे या फिर तोड़ डालेंगे। जी हाँ भाई साहब, इंडिया जब से टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है, स्पेशली अपने घर में खेल रहा है, कभी इंडिया की टीम एज अ कंबाइन टीम के तौर पर कोई नया रिकॉर्ड बनाती है या फिर भाई साहब पुराना रिकॉर्ड तोड़ देती है। कभी इंडिया का कोई भाई साहब प्लेयर निकल कर आता है, वो अपना रिकॉर्ड बनाता है या फिर तोड़ देता है, जिसमें भाई साहब कभी यशस्वी जायसवाल आ जाते हैं, कभी जडेजा आ जाते हैं, कभी जसप्रीत बुमराह आ जाते हैं, कभी अश्विन आ जाते हैं। हर रोज नए रिकॉर्ड बनते हैं और पुराने रिकॉर्ड टूट जाते हैं। मैंने भाई साहब आपको पिछली वीडियो में बताया था कि किस तरह इंडिया ने बांग्लादेश के खिलाफ जब चौथा दिन जारी था तो 10 के करीब वर्ल्ड रिकॉर्ड बने थे, टूटे थे। और भाई साहब पांचवें दिन भी इंडिया कहीं भाई साहब पीछे नहीं रहा। पांचवें दिन भी आकर इंडिया ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के हवाले से, टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री के हवाले से नए नए रिकॉर्ड लगा दिए हैं। एज अ टीम भाई साहब कह लें, एज अ प्लेयर कह लें, जितने भी रिकॉर्ड हैं भाई साहब हम उनकी बात करते हैं। सबसे पहले जो एक रिकॉर्ड लगा है वो रोहित शर्मा की कैप्टेंसी में लगा है। अनबिलीवेबल रिकॉर्ड लगा है रोहित शर्मा की भाई साहब जो कैप्टेंसी में इंडिया की टीम अब तक भाई साहब जितने भी टेस्ट मैचेस जीती है, बाय लिटरल सीरीज भाई साहब वो तकरीबन अनबीटन जा रही है। इंडिया की टीम टेस्ट में, स्पेशली घर में, अब इंडिया की टीम को जो पहले 17 सीरीज हुई थी, अब इंडिया की टीम 18 सीरीज हो गई है। लगातार अपने घर में जीत रही है, अनबीटन जा रही है। इसके अलावा भाई साहब पूरे 4307 दिन हो चुके हैं टीम इंडिया को अपने घर में हारे हुए। रोहित शर्मा की विन रेशो की बात करें एज अ कैप्टन भाई साहब 66.66% की कैप्टनसी भाई साहब इनकी, यानी कि विन रेशो हो चुकी है। अभी तक भाई साहब ये जो रोहित शर्मा की कैप्टनसी टेस्ट क्रिकेट में, चाहे ये घर में खेल रहे हो या बाहर जाकर खेल रहे हो, टीम इंडिया अनबीटन जा रही है। वाहिद भाई साहब साउथ अफ्रीका के खिलाफ ये जो खेले थे टेस्ट मैच, वहां पर जाकर वो भी ड्रा हुआ है। इसके अलावा घर में आए हैं या फिर वेस्ट इंडीज, कहीं भी भाई साहब गए हैं, टीम इंडिया अनबीटन गई है। उसके बाद भाई साहब हम बात करें जडेजा की, तो जडेजा भाई साहब तीसरे बॉलर बन गए हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर बन गए हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा विकेटें ली हैं कम तरीन टेस्ट मैचेस खेलकर। सिर्फ और सिर्फ 74 मैचेस खेलकर 362 विकेट्स ली हैं। और ये भाई साहब तीसरे लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलर बन चुके हैं। और भाई साहब इंडिया की तरफ से कपिल देव के बाद जडेजा और अश्विन भाई साहब वो ऐसे बॉलर्स कह लें, बैटर्स कह लें, ऑलराउंडर कह लें बन चुके हैं, जिन्होंने अगर बॉलिंग की बात आए तो 300 से ऊपर विकेटें ली हुई हैं और रन्स की बात आए तो 3000 प्लस रन्स ये कर चुके हैं। अगर भाई साहब यशस्वी जायसवाल की बात करें तो अब भाई साहब वो वीरेंद्र सहवाग जो उनके भाई साहब बैटर धुआंधार बैटिंग करते थे, अब उनके साथ मिल चुके हैं। वो भी भाई साहब उनके साथ मिल चुके हैं। वो वाहिद अब बैट्समैन बन चुके हैं इंडियन सहवाग के साथ, जिन्होंने टेस्ट मैच खेलते हुए अपनी पहली इनिंग में भी हाफ सेंचुरी लगाई और दूसरी इनिंग में भी हाफ सेंचुरी लगाई। उसके बाद भाई साहब हम बात करें इंडिया की टीम की, तो इंडिया के अश्विन जो कि रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड लगा रहे हैं। मैं आपको बताता आ रहा हूं भाई साहब, मुझे रिकॉर्ड याद हो चुके हैं कि कम तरीन भाई साहब उन्होंने इनिंग्स में इतने ज्यादा अच्छे कारनामे कर लिए हैं और भाई साहब इतनी ज्यादा एज में मोस्ट एजेड पर्सन होकर सबसे ज्यादा विकेटें ले रहे हैं। तो अब भाई साहब अश्विन ने जो तीसरी इनिंग्स में पांचवें वो बॉलर बन चुके हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा विकेटें ली हैं, 169 विकेट्स वो ले चुके हैं। डबल ट्रबल भाई साहब अश्विन और जडेजा डबल ट्रबल बन चुके हैं। बाकी तमाम टीमों के लिए, इंडिया के लिए भाई साहब वो नहीं बने, बल्कि दूसरी टीमों के लिए डबल ट्रबल बन चुके हैं। अगर भाई साहब टॉप के 4 ऑलराउंडर देखे जिन्होंने अपने करियर में 300 से ऊपर विकेटें ली हो और 3000 से ज्यादा रन्स बनाए हों, उनमें सबसे ऊपर डैनियल वेट्टोरी भाई साहब न्यूजीलैंड के आते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर अश्विन मौजूद हैं, फिर तीसरे नंबर पर शेन वॉर्न मौजूद हैं और चौथे नंबर पर फिर
इंडिया के रविंद्र जडेजा मौजूद हैं, यानी कि भाई साहब टॉप फॉर्म में इंडिया के 2 मौजूद हैं ऑलराउंडर जिन्होंने अपने करियर में 300 से ऊपर विकेटें ली हैं और 3000 से ऊपर रन्स बनाए हुए हैं। उसके साथ भाई साहब टीम इंडिया की बात करें तो टीम इंडिया अब वो टीम बन चुकी है जिन्होंने कम तरीन बॉलें खेल कर फेस कर टेस्ट मैच को जीता हुआ है। इंडिया अब चौथे नंबर पर भी आ गई है भाई साहब, 312 सिर्फ गेंदें खेली हैं और टेस्ट मैच को जीत कर दिखाया है। और अगर भाई साहब इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर जाएं वहां पर भी टीम इंडिया मौजूद है। याद होगा आपको भाई साहब कैप्टन साउथ अफ्रीका के खिलाफ तब इंडिया की टीम ने सिर्फ 281 रन खेल कर ये भाई साहब टेस्ट मैच जीता था। उसके बाद भाई साहब इंडिया को अगर हम देखें 2016 से लेकर अब तक सबसे ज्यादा टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में इंडिया की टीम ने मैच जीते हुए हैं। 86 मैच टीम इंडिया ने खेले हैं, 53 भाई साहब जीते हैं, 21 मैचेस भाई साहब हारे हैं, 12 ड्रॉ किए हैं और 61.6% विन रेशो है 2016 जनवरी 2016 से लेकर अब तक, यानी कि टीम इंडिया भाई साहब अनस्टॉपेबल जा रही है। उसके बाद भाई साहब फिर से रविचंद्रन अश्विन ने, अगर भाई साहब सबसे ज्यादा जो किसी ने जीते हैं मैन ऑफ द सीरीज के अवार्ड भाई साहब, तो वहां पर रविचंद्रन अश्विन भी आ चुके हैं। 11 भाई साहब उन्होंने जीते हैं मैन ऑफ द सीरीज अवार्ड, 11 भाई साहब वो जीत चुके हैं। इसके अलावा भाई साहब इनके साथ खड़े थे मुरलीधरन, लेकिन उन्होंने 56 यानी कि 50 प्लस इनिंग्स में जाकर 56 सीरीज में जाकर भाई साहब ये कारनामा अपने नाम किया था। लेकिन अश्विन ने सिर्फ और सिर्फ 35 सीरीज में अपने नाम कारनामा करके दिखा दिया है। तो भाई साहब रविचंद्रन अश्विन कौन कहता है रिटायर्ड होने की उम्र है उनके, तो भाई साहब रिकॉर्ड बनाने के दिन है। अब भाई साहब अगर जसप्रीत बुमराह की बात करें तो इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा भाई साहब 10 से ऊपर विकेटें लेने वाले भाई साहब अब जसप्रीत बुमराह भी लाइन में लग चुके हैं। यहां पर भाई साहब अंदाजा लगाएं कि कपिल देव जिन्होंने 20 दफा 10 से ऊपर विकेटें ली हैं, उन्होंने भाई साहब 131 मैचेस खेलकर अपने नाम कारनामा ये दिखाया है। और अगर भाई साहब 11 दफा अभी कम लिया है जसप्रीत बुमराह ने, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 38 इनिंग्स में 38 इनिंग्स में अगर भाई साहब सोचे बुमराह भी 100 इनिंग्स 100 मैचेस खेल लेता है, फिर तो भाई साहब कहां पर कपिल देव का भी रिकॉर्ड टूट जाएगा। उसके बाद भाई साहब यशस्वी जायसवाल बेसबॉल जो करते रहते हैं, यशस्वी जायसवाल ने भाई साहब उनका रिकॉर्ड तोड़ डाला है। भाई साहब किसी भी साल में अगर सबसे ज्यादा छक्के लगाए हैं तो 2024 में यशस्वी जायसवाल सबसे ऊपर आ चुके हैं। उन्होंने भाई साहब 33 छक्के लगाए हैं 2024 में। इससे पहले भाई साहब 2021 में ब्रैंडन मैकलम ने लगाए थे 29 छक्के। और भाई साहब बेसबॉल खुद को कहने वाले वहां पर बेन स्टोक्स ने 2022 में छक्के लगाए थे, वो थे सिर्फ 26 छक्के। तो भाई साहब यशस्वी जायसवाल नो डाउट सबसे बढ़कर रिकॉर्ड बना रहे हैं और तोड़ते जा रहे हैं। और बेसबॉल को जो कहते रहते हैं अपने आप को, उनके भी इंडिया की टीम कह रहे हैं यशस्वी जायसवाल कह लें, कुछ भी कह लें भाई साहब वो उनके भी रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं। तो भाई साहब ये थे कुछ रिकॉर्ड, आपको इनमें से सबसे बेहतरीन रिकॉर्ड कौन सा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक फॉलो शेयर जरूर करना। मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।